गुड इवनिंग कुल्यूट्स, माई सेल्फ अनिकेत। तो आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखने वाले त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है, तो उसको देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि आपका इससे पहला जो वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो है ना त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको वादा किया था कि कराया जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पहले देख लेते, तो उसका एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं ना, उस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है ना, क्योंकि लिखने में समय वेस्ट नहीं करना था, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ट्राइंगल ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल्स टू 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति में, देखिए आकृति भी आपका क्वेश्चन में दिया है ना, जो आपका फिगर है वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए, ठीक। साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करें, इसमें साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए एकदम सही है। अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कहा गया कि ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ट्राइंगल ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, मैंने एंगल पी जो आपका 90 डिग्री है, दिख रहा है, ठीक है। ओ पी इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर, जो ये ओ पी जो आपका ये ओ पी भुजा है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, जो आपका ओ पी भुजा है वो आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जो ये आपका ओ पी साइड है वो आपका 7 सेंटीमीटर है ना, और जो आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू यानी कि जो आपका ये ओ क्यू है ना, ये जो आपका हाइपोटेनियस माइनस जो ये पी क्यू है, ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया है ना आकृति में, और साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना बोला, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले अब ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, जो दिया है ना उसको पहले लिख देते। तो ओ पी इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर दिया है ना, ओ पी इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर, एकदम क्लियर। अब निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू का मान, है ना। साइन क्यू ये है ना, साइन क्यू यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल बोला है ना, साइन क्यू। तो साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो साइन क्यू इसके लिए पी क्या होगा, मैंने इसका फेस वाला साइड होगा इसका पी है ना, परपेंडिकुलर, यानी ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू मैंने एच, जो आपका कर्न होता है, जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और जो आपका कॉस क्यू है ना, नहीं रुके, पहले साइन क्यू इज टू ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी का वैल्यू दिया है, एकदम दिया है 7 है ना, लेकिन ओ क्यू का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो ओ क्यू आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ओ क्यू हम लोग पता नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से है ना, लिख दीजिए पाइथागोरस, सॉरी ये पाइथागोरस है ना, ये वाला कुछ नहीं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, यानी एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी आपका कितना दिया, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का कितना दिया वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू है ना, क्वेश्चन में दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू है ना, देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल्स टू 1 है ना, ठीक, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकाल देते तो कैसे निकलेगा, माइनस पी क्यू 1 और इस ओ क्यू को इधर ले जाएंगे तो माइनस ओ क्यू, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पी क्यू, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओ क्यू और माइनस 1, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू ओ क्यू माइनस 1, ठीक है। ये स्टेप को यहाँ पे आगे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, इस स्टेप को लिखना जरूरी है ना। अब पी क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या है, ओ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए यहाँ तक पूरा क्लियर है ना। अब हम हल्का मिटाते हैं, ठीक है, बोर्ड में हल्का जगह नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक, ठीक है। देखिए मिटाने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं ना, क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इजिकल्स टू 7 का स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस ओ क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी माइनस 2a, ए क्या है, ओ क्यू है, इंटू बी, ठीक है, इंटू, है ना, ठीक है। ये वाला हम इरेज कर देते हैं ना, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 49 प्लस यहाँ ओ क्यू स्क्वायर है ना,
ओ क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 इंटू ओ क्यू इंटू 1। ये देखिए ये पी इधर वाला है ना, ये इसको मत समझ लीजिए क्वेश्चन के पार्ट, ये इसका साथ है ना, तो माइनस 2 ओ क्यू। ठीक, अब देखिए 49 प्लस 1 50 हो गया है ना, प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक, सॉरी यहाँ प्लस 1 तो था, माइनस 2 ओ क्यू। ठीक, ठीक है, देखिए ये वाला है ना, उसको देखिए ओ क्यू स्क्वायर से ओ क्यू स्क्वायर कट गया है ना, बचा क्या आपका यहाँ माइनस 2 ओ क्यू प्लस 50 इजिकल्स टू 0 है ना। अब देखिए माइनस 2 ओ क्यू प्लस 50 किधर ले जाएंगे, माइनस 50। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, 2 25 जा 50। ठीक है, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपका, ओ क्यू का वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, चलिए अब मेरे पास ओ क्यू का वैल्यू मालूम है हमको है ना, उसके बाद ओ पी का वैल्यू मालूम है ना, यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू। ओके, तो चलिए पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं ना। ओ क्यू का वैल्यू देखिए आपको पता रहना चाहिए कितना है, 25। यहाँ लिख लेते हैं ओ क्यू, यानी ये वाला 25 आया। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए तो ओ पी हम लोग के पास कितना है 7 है ना, 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू हम लोग के पास कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि बाद में वो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ से ओ क्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, इसी से निकाल लिया ना, चूँकि क्या दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू इजिकल्स टू 1 दिया है। ठीक, निकालना क्या, पी क्यू निकालना, तो ओ क्यू का वैल्यू रख दीजिए। ओ क्यू का वैल्यू कितना 25 माइनस यहाँ पी क्यू है। ठीक है, इजिकल्स टू 1। ठीक है, तो माइनस पी क्यू और यहाँ 1 और प्लस 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 25, तो 1 माइनस 25 इजिकल्स टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी क्यू इजिकल्स टू कितना है 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया है ना, और ओ पी मालूम है, ओ क्यू मालूम है। अब हम लोग निकालना क्या था, साइन क्यू निकालना था। ठीक है, तो साइन क्यू अब निकालते। ठीक है, तो हम इस स्टेप को इरेज कर देते हैं ना, इस स्टेप को इरेज कर देते हैं। ओके, पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, याद रखिएगा है ना, ये सब दिखाइएगा आप अपना कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे हम मिटा दे रहे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, क्या आया था हम लोग का पी क्यू कितना आया था, आई थिंक 24 सेंटीमीटर। हाँ एकदम सही। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना, साइन क्यू निकालना है ना, सबसे पहला पार्ट साइन क्यू, यानी ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल का, देखिए ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल साइन क्यू यानी पी बाई एच। ठीक है, एंगल के सामने वाला एंगल का जो फेस वाला साइड रहता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी साइन क्यू इक्वल्स टू ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू, ओ पी डिवाइड बाई ओ क्यू। ठीक, ओ पी कितना है 7 है डिवाइड बाई है ना, 7 सेंटीमीटर है ना जी, और ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा है ना ऊपर नीचे, तो इक्वल्स टू साइन क्यू इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 25 आ गया। ठीक है, अब निकालने क्या बोला, कॉस क्यू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कॉस क्यू यानी ये वाला। ठीक है, तो कॉस क्यू, ठीक है ये वाला, अभी यही बोला। ठीक है, तो कॉस क्यू, अब जैसे कॉस क्यू बोल दिया है ना, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर तो बेस ये वाला होगा पी क्यू है ना, पी क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ओ क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आपका कितना है, देखिए निकालें 24 सेंटीमीटर, देखिए है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर लिया, तो फाइनल आंसर आपका 24 डिवाइड बाई 25 साइन क्यू कॉस क्यू आपका दोनों निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए है ना, तब तक इसको इरेज करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। चलिए उतारिए। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है ना, देखिए कोई पहला क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में विजिबल होगा। ठीक है, जिसको यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन में भी आपका विजिबल हो रहा है। ठीक है, देखिए ट्राइंगल ए बी सी में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, दो पार्ट दिया है ना। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए फिगर नहीं दिया है, यही इस बार लफड़ा है। इससे पहले जितना क्वेश्चन हुआ, जिससे इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है ना। अब इसमें आपको फिगर अपने आप समझ के विड्रॉ करना। ठीक है, आप अपने आप आपको फिगर को ड्रॉ करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, और ट्राइंगल ए बी सी में,
चलिए वो ट्रायंगल बनाना है ABC, जिसका कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल है ना, और जिसका कोण बी समकोण है। जिस भी ट्रायंगल का एक कोण समकोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसका कोण बी समकोण है, मैंने ये वाला देखिए एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये भी होगा, उसका कोई भी ए या सी हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते ये ए है और ये सी है, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल, जिसका एंगल भी 90 डिग्री यानी समकोण है। AB इजकल्स टू 24 सेंटीमीटर, है ना। ये जो AB है, ये AB साइड है ना, जो ये AB भुजा है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। क्लियर, इज दैट क्लियर। फिर BC इजकल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये जो BC साइड है, ये जो BC भुजा है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, है ना, यानी कि साइन ए कोसे का पहला पार्ट, उसका दूसरा पार्ट सॉल्व करें, ठीक है। पहला पार्ट बोला साइन ए का और कोसे का मान ज्ञात करें। तो साइन ए यानी कि ये वाला एंगल लेके चलना होगा, क्योंकि देखिए एंगल की जगह ए है, ठीक है। साइन ए ये वाला एंगल, तो साइन ए बराबर क्या होगा, P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो P क्या होगा, BC डिवाइड बाय H यानी AC। अब देखिए यहाँ BC का वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन AC का वैल्यू नहीं पता, इसलिए AC भी निकालना होगा, क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला P/H, यानी P इसके सामने वाला, इसका फेस वाला साइड आपका P होगा, ठीक है। इसका जो फेस का साइड है यानी BC, यही आपका P होगा, परपेंडिकुलर BC डिवाइड बाय H यानी AC, है ना, हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है, ठीक है। तो BC तो पता नहीं, लफड़ा है कि AC नहीं पता, तो AC कैसे निकालेंगे। AC को निकालने का सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC निकालिए, ठीक है। तो पहले AC निकालते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब AC निकालते हैं। AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो AC का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस सबसे रुकिए, ऐसा नहीं, ऐसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है, स्टार्ट ऐसे कीजिए। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब AC निकाल, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, है ना, रुकिए, बार बार हल्का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, थ्योरम से, ठीक है। क्या हुआ, AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, है ना, प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है। तो AB का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 24 का स्क्वायर कितना होता है जी, 576 होगा शायद, है ना। 4 4 16 का 6 हाथ मेरा 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 2 2 4 8 2 दूनी 4 8 16 1 17, ठीक है, हाँ 576 होता है, ठीक है। कर लीजिए, 24 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है। तो 576 प्लस 49 कितना होगा, 9 6 15 का 5 हाथ मेरा 1 7 4 11 1 12 का 2 हाथ मेरा 1 6, है ना। तो AC का स्क्वायर, और स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 625 का रूट कितना होता है जी, बताइए बताइए कितना होगा, 25 होगा, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका AC भी आ गया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं, आपको एग्जाम में ये लिखना है, ठीक है। देख कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्लियर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ठीक है। आप वीडियो को पीछे ले जाके नोट कर सकते हैं, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया आपका जी, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। अब निकालने क्या बोला, पहला पार्ट साइन ए, ठीक है, साइन ए यानी P/H, साइन ए ये वाला एंगल का, है ना। P यानी BC डिवाइड बाई AC, BC डिवाइड बाई AC, BC आपका कितना है 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई AC, ये वाला AC अभी आया 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 7 डिवाइड बाई 25 आपका आंसर आ गया साइन ए का, ठीक है। उसके बाद कॉस ए क्या होगा, B/H, है ना, यानी कि AB डिवाइड बाई AC, ठीक है। कॉस ए यानी B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी AB डिवाइड बाई AC, ठीक है। AB डिवाइड बाई AC, AB आपका कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है जी 25 सेंटीमीटर, ठीक। 24 डिवाइड बाई 25, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए पहला पार्ट उतार लीजिए, है ना। उसके बाद हम दूसरा पार्ट को देखते हैं ना, दूसरा पार्ट को देखते हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट, है ना, पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट साइन सी और कॉस सी। अब देखिए इस बार एगो फंडा क्या है, इस बार मतलब क्या चेंज है इसमें, देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखेंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो अभी देख लीजिए क्या है।
इससे पहले वाला साइन ए था, यानी इस एंगल को कंसिडर करके हम लोग साइन और कॉस से निकाले है ना, इस एंगल को, क्योंकि ए था दोनों में एंगल में। लेकिन इस बार ए नहीं है, ठीक है, इस बार ये वाला एंगल नहीं है ना, इस बार ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ना, इस बार ये वाला एंगल नहीं है। इस बार क्या है दूसरा पार्ट में, साइन सी कॉस सी, इस एंगल को कंसिडर करना है, ठीक है, ये आपका थीटा हो रहा है, ठीक है। तो साइन सी क्या होगा, पी बाई एच होगा, साइन थीटा होता है ना पी बाई एच, तो साइन सी, इसके लिए पी क्या होगा, इसके सामने वाला, इसका फेस वाला साइड, जैसे ये वाला ए था तो इसका फेस वाला साइड बी सी आपका परपेंडिकुलर था, लेकिन इस बार एंगल ये हो गया सी, तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, इसके जो फेस है, फेस वाला जो भुजा है ना, इसके मुख वाला जो भुजा है, ठीक है, तो साइन सी है ना, जो साइड साइन सी का जो फेस वाला साइड ये क्या है, ए बी, तो साइन सी ए बी डिवाइड बाई ए सी है ना, पी बाई एच, ठीक है। ए बी आपका क्या है, कितना दिया है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। बहुत कोई यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखता, क्योंकि जानता है कि उसको तो लास्ट में कटना है ही, है ना, तो आगे से हम भी एक दो क्वेश्चन नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि कटना तो है ही, तो क्यों झूठ मूठ का खटे, है ना, बेल जैसा, ठीक है। उसके बाद कॉस सी है ना, कॉस सी के लिए ये वाला कॉस सी है ना, तो बी डिवाइड बाई एच है ना, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार डिवाइड बाई कर्व, यानी बी सी डिवाइड बाई ए सी, तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, बी सी आपका कितना है, बी सी आपका 7 है, ठीक है, 7 डिवाइड बाई ए सी आपका 25 है। देखिए इस बार सेंटीमीटर नहीं लिखा, डायरेक्ट हो गया, क्योंकि लिख रहा तो क्या मतलब है, कटना था ही, तो ये आपका दूसरा पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। देखिए इस बार आपका नसीब अच्छा है कि इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको 2 तरीका बताऊँ, ठीक है। पहला आपका लंबा मेथड है ना, जिसको मैं बाबा मेथड बोलता है ना, ट्रेडिशनल मेथड जो लंबा मेथड, ठीक है, और एक आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में फुल मिलेगा, ठीक है। पहले लंबा मेथड देख लेते, उसका शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं ना। देखिए क्या बोला क्वेश्चन पहले देखिए ना, आपका स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा देर के लिए रहता है उसको फिर गायब हो जाता है, ठीक है। आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान परिकलित करें। ये आपका आकृति, ये आपका फिगर है, इसमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर है ना, तो देखिए सबसे पहले तो tan p निकालना होगा, ठीक है, tan p निकालना होगा, है ना। तो tan p का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी होता है, तो tan p ये वाला एंगल कंसिडर करना है। इसके लिए p क्या होगा, क्यू आर डिवाइड बाई बी, पी क्यू है ना, पी बाई बी होता है ना जी, तो क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू होगा, ठीक है। लेकिन क्यू आर यहाँ पता नहीं, यही हमारा लफड़ा, तो इसको फिर से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको निकालना है ना, चलिए पाइथागोरस थ्योरम से इसको फिर से निकाले, तो उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं ना, ठीक। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी आर का स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ठीक। अब देखिए पी आर स्क्वायर कितना है, रुकिए पी आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे पहले इसको सब्जेक्ट बना ही लेते, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर निकालना है ना, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इधर लाएँ, इस टर्म को इधर ले आएँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इजकल्स टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। आपको रुकिए 1 मिनट रुकिए, है ना, कैमरा विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्यू आर निकालना, तो क्यू आर का स्क्वायर को सब्जेक्ट बना के इधर रख देंगे, अकेले रख देंगे, ठीक है, इजकल्स टू पी आर स्क्वायर, है ना, और पी क्यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, है ना, राइट हैंड साइड में आर एच एस में, ठीक है। तो माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि उधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर, पी आर कितना दिया है आपका, पी आर देखिए, है ना, पी आर मतलब वो वाला नहीं जो आप समझ रहे, ठीक है, पी आर मतलब ये साइड, ठीक है, यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी क्यू स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो बाद में अपने यूनिट में दे देंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 144 होगा, ठीक है। तो 169 माइनस 144 कितना होगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया तो 2, ठीक है, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यू आर स्क्वायर आ गया, लेकिन हम लोग क्यू आर स्क्वायर नहीं, क्यू आर निकालना, ठीक है। तो क्यू आर निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है जी, स्क्वायर को इधर हटाइए तो रूट चढ़ जाएगा 25 में, ठीक है। तो 25 का रूट 5, ठीक है। देखिए यहाँ कैमरामैन का इशारा चल रहा है कि नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कैमरामैन हमारा बहुत साथी है, ठीक है। तो क्यू आर का आपका 5 आ गया, ठीक है। तो इतना स्टेप कर लीजिए, ठीक है। तो इस स्टेप को हम यहाँ से इसको गायब कर देते, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि नहीं लिखिएगा, एग्जाम दिखाना है, यहाँ बोर्ड में जगह की कमी है, इसलिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ना। चलिए इरेज कर दें। अब जो हमारा वैल्यू सब निकला तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया था, पी क्यू आपका क्या है, फिगर में दिख ही रहा है 12, है ना, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ना।
पी आर आपका क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, और अभी हमने फ्रेशली क्या निकाला, क्यू आर निकाला, ठीक है। कितना निकाला जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। चलिए अब निकालना क्या, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी लंब डिवाइड बाय आधार। तो टेन पी यानी कि ये वाला एंगल को कंसिडर करना है, ठीक है। तो टेन पी के लिए ये आपका पी हो जाएगा क्यू आर डिवाइड बाय बी यानी बेस, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है। दोनों वैल्यू मालूम है। तो क्यू आर कितना है आपका 5 है ना, 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि आप सेंटीमीटर लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों कट जाएगा, ठीक है। क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू है ना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 12 है ना, ये आपका आ गया, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग कॉट आर अब निकाल लेंगे, ठीक है। कॉट आर निकाल देंगे, ठीक है। तो कॉट आर नहीं निकालने से बेटर है आपके टेन आर निकालिए, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी उसका उल्टा ले लेंगे तो आपको कॉट आर निकल जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉट आर भी निकाल सकते, लेकिन उसमें आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। पहले टेन आर हम निकालते हैं ना, मैंने इसी को कंसिडर मैंने क्या है ना, इसी को अच्छा समझ लिया, टेन आर निकाल रहे। लेकिन अब देखिए टेन आर निकालना है तो अब आर वाला एंगल को कंसिडर करना है, ठीक है। यानी कि अब पी वाला एंगल को कंसिडर नहीं करना है ना, ई वाला एंगल को कंसिडर नहीं करना है, इसको कंसिडरेशन से हटा देना है, ठीक है। इस बार किसको कंसिडर करना है जी, ठीक है। देखिए फिगर छाप दिया है ना, इस बार कॉट आर यानी सॉरी टेन आर यानी इस वाला एंगल कंसिडर करना है, ठीक है। तो टेन आर के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो टेन आर के लिए पी क्या हो जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई बी यानी क्यू आर, पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर हो गया, ठीक है। वही चीज़ इसी का रेसिप्रोकल हो गया है ना, यानी यही आपका कॉट आर भी होगा। इससे दिख गया लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर दें, ठीक है। तो पी क्यू आपका कितना है देखिए, तो पी क्यू आपका 12 है ना। अब डायरेक्ट हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, कट जाएगा क्योंकि है ना। क्यू आर कितना है 5, ठीक है। चलिए हो गया। तो टेन पी टेन आर निकल गया, लेकिन हमको यहाँ कॉट आर निकलता है, यानी टेन आर का उल्टा कॉट आर है ना, रेसिप्रोकल कॉट आर यानी 12/5 है तो 5/12 हो गया, ठीक है। ठीक है ना जी। अब देखिए इसको हम हल्का इरेज कर लेते हैं ना, और क्वेश्चन में निकालने क्या बोला उसको देखिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आया देखिए तो हल्का, टेन पी कितना आया था 5/12 आया था, और कॉट आर कितना आया था, कॉट आर आपका आया था वो भी 5/12 आया था। और क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसलिए टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। इसलिए नहीं है चूँकि टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी कितना 5/12 माइनस कॉट आर यानी 5/12। देखिए प्लस 5/12 माइनस 5/12 कट गया, फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए टेन पी माइनस कॉट आर आपका 0 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है ना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड है, चलिए हम उसको बताते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। अच्छा दूसरा मेथड देखने से पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हल्का चमक रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हल्का चमक रहा हो, ठीक है। तो उसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे भी आपके स्क्रीन में तो क्वेश्चन दिख ही जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा मेथड है ना, जो इसका और वाला मेथड है ना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, क्या निकालने क्या बोला, देखिए टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। टेन पी देखिए, टेन पी क्या होगा, टेन पी ये वाला एंगल है ना, टेन पी तो क्या होगा क्यू आर है ना, पी बाई बी होता है, क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू होगा, क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। और कॉट आर है ना, तो कॉट आर के लिए सबसे पहले हम लोग टेन आर निकाल लेते हैं ना। तो टेन आर क्या हुआ, ये वाला एंगल को आप कंसिडर करना है। टेन आर के लिए पी बाई बी यानी पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर, पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉट आर निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी इसका उल्टा कर दीजिए, कॉट आर है ना, क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। हो गया। अब देखिए कुछ लफड़ा ही नहीं करना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू भी नहीं निकाला, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। तो टेन पी का वैल्यू कितना है जी, क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू है ना, माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। देखिए प्लस क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू माइनस क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू है ना, प्लस में सेम चीज़ माइनस में सेम चीज़, तो कट गया, इक्वल टू 0 आंसर आएगा। और सेम आंसर है, ठीक है। तो आप दोनों को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है ना, आपको क्वेश्चन स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि साइन ए इजगस टू 3/4
तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, है ना, एज सिंपल एज दैट, है ना, बहुत सिंपल। क्या दिया है देखिए, तो sin A इक्वल्स टू 3/4, और sin A का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला P/h होता है, P/h, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली यहाँ क्या दिया आपका, P दिया है 3, है ना, P दिया आपका 3 और H दिया आपका 4, P दिया 3, H दिया 4, और निकालने क्या बोला, cos है, cos का फॉर्मूला क्या होगा, B/h, वहाँ B का भी जरूरत पड़ रहा है, यानी बेस का भी, तो B निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। बार बार यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय है ना, क्योंकि टीचर उतना समझ आता, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस साइड इसको इधर ले आइए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, ठीक है, h स्क्वायर, ठीक है। हमको b निकालना है, यानी बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको एक तरफ अकेले रख देंगे, इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, है ना, तो माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्या होगा 16, माइनस पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो बी इक्वल टू √7, है ना, स्क्वायर यहाँ हट के रूट चढ़ गया, ठीक है। तो √7 का वैल्यू नहीं मालूम, तो √7 ही रन दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, cos A और tan A निकालना, ठीक है। तो चलिए हम cos A और tan A निकालते, ठीक है। तब तो इसको इरेज कर देते, ठीक है, इसको इरेज कर देते, है ना, इसको इरेज कर देते, ओके, इरेज कर दिया ना। p का वैल्यू कितना था, 3 था, h का वैल्यू कितना था, 4 था, और b का वैल्यू कितना था जी, √7 था, ठीक है। तो cos A क्या होगा आपका, बोलिए, ठीक है, देखिए कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। cos A क्या होगा आपका, B/h, है ना, B/h होगा, यानी √7 डिवाइड बाई h, 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर tan A क्या होगा आपका, P/B होगा, है ना, P डिवाइड बाई B, P आपका क्या है जी बताइए, 3 है, और B क्या है, √7 है, एकदम, है ना, देखिए हो गया आंसर आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, है ना, आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए, आज हल्का थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसीलिए हल्का सा आवाज़ में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। और इस लाइट को मैनेज कर लीजिए, जो चमक रहा ना, है ना, ब्राइटनेस हो रहा है उसको, ठीक है। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए रुकिए हल्का सा देख लीजिए, है ना, cos A का वैल्यू √7/4, tan A का वैल्यू 3/√7 दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए आप नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए 15, चूँकि 15 cot A इक्वल्स टू 8 है ना, तो यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लीजिए, cot A इक्वल्स टू 8 और 15 देखिए मल्टीप्लाई में, यहाँ चल जाएगा तो डिवाइड में, 8 डिवाइड बाई 15, और cot A का फॉर्मूला क्या होता है आपका, B/P होता है, क्योंकि देखिए अगर tan A का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। तो इसी का उल्टा होता है ना जी cot A, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा यानी B/P, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा B/P, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं ना, ठीक है। तो cot A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, B/P, है ना। तो यहाँ से आपका B कितना आ गया, B आपका 8 आ गया, क्लियर, और P आपका कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। हाँ, अब आपको निकालना क्या, sin A और sec A निकालना है, लेकिन देखिए sin A का फॉर्मूला आपका P/h होगा, और यहाँ पे h हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो h हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, वो हम नहीं लिख रहे, ठीक है, आपको एग्जाम में लेकिन लिखना है ना। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 × 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो 225 प्लस 64, 5 4 9 6 2 8 2, है ना, यानी 289, ये 289 लिखा है ना, ये आपका 289 लिखा है, ठीक है, हल्का सा रुक जाइए, ठीक, ये आपका 289 लिखा है, ये आपका h स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको h स्क्वायर नहीं, h की जरूरत है, ठीक है, h का नीड है ना, तो इसको हटा देंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तब से हम करते आ रहे हैं, तो 289 289 किसका रूट है, मैंने 17 का रूट है, ठीक है। तो h हमारा 17 आ गया, है ना, h हमारा कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए h हमारा 17 आ गया, तो इस h को हम यहाँ लिख लेते हैं ना, इतना स्टेप को आपको एग्जाम में भी लिखना है ना, हम यहाँ फिलहाल इरेज कर रहे हैं क्योंकि जगह कमी है, ठीक है। h कितना है हमारा, 17 आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा b कितना था जी, 8 था, b हमारा 8 था, p हमारा 15 था, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने h निकाला, h कितना निकला था, 17 निकला था ना जी,
ठीक है। अब निकालना क्या, साइन ए निकालना है, उसके बाद सेक ए। तो साइन ए का क्या होगा, फॉर्मूला पी बाई एच, ठीक है। और पी कितना आपका 15 है और एच कितना है 17, हो गया आंसर, ठीक है। और सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, सेक ए किसका होता है उल्टा, कॉस ए का। अगर सेक ए का फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से लिख दीजिए, सेक ए का फॉर्मूला होगा एच बाई बी, यानी कॉस ए का उल्टा, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप ऐसे देखिए, जैसे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला आपका होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा कीजिए, यानी ये आपका सेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। तो आप या तो कॉस ए पहले निकाल लीजिए, बी बाई एच उसका उल्टा कर दीजिए तो सेक ए निकल जाएगा, या फिर ये जाने कि कॉस ए का फॉर्मूला था बी बाई एच, तो सेक ए का क्या होगा, कॉस ए सेक ए का उल्टा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच बाई बी, एच ऊपर चल जाएगा बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए सेक ए, ठीक है। ये खैर रफ पार्ट है, ठीक है, ये वाला रफ पार्ट, इसको मत उतारिएगा, ठीक है। तो सेक ए बराबर एच बाई बी, तो एच हमारा कितना है, एच देखिए कितना 17 है और बी कितना हमारा 8 है। तो देखिए साइन हमारा 15/17 आ गया, सेक ए हमारा 17/8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, आपको पूरा विजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, है ना, इसका इमेज, ठीक है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात का, एक वर्ड का ध्यान रखिए, अन्य बोला, यानी कि सेक थीटा को छोड़ के जो बाकी और 5 है, टोटल आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आपको पिछला वीडियो में बताया गया था, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, लेकिन आपका सेक थीटा दिया है और आपको अन्य बोल रहा है, माना इसके अलावा जो 5 बाकी उसको निकालना, ठीक है। बहुत को इसको और एक बार लिख देता, ठीक है, तो इसको नहीं लिखना, ठीक, क्योंकि यहाँ अन्य बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ इसको देख लेते क्या दिया है, सेक थीटा दिया है हमारा, क्या दिया है 13/12 दिया है, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी, ठीक है। तो आपका एच बाई बी दिया है ना, यानी एच दिया आपका 13, यहाँ से देखिए आपका एच, ठीक है, यहाँ से आपका एच 13 दिया है और कोमा बी आपका 12 दिया है, ठीक है। और बाद बाकी निकालने बोला, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा सब निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा फिर टेन थीटा भी निकालना है ना। तो देखिए साइन थीटा जब निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो वहाँ पी का भी हमारा नीड है, ठीक है, पी का भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पी तो मिसिंग है ना, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार तो हम लिख दे रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से पहले पी निकालिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से पहले पी निकालिए। तो सबसे पहले क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से क्या निकालना, बी निकालना, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर यहाँ से निकालना क्या, बी निकालना, यानी बी का स्क्वायर को इधर सब्जेक्ट बना कर रख लेते हैं, एक साइड में रख लेते हैं, और एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर कितना है देखिए, तो सॉरी यहाँ पर हमको पी निकालना है, ठीक है। देखिए हल्का हड़बड़ी हो गया है ना, पी निकालना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हल्का सा तो दिक्कत है ना, क्योंकि देखिए आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्व कर रखा हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको ये भी पकड़ में आएगी कि क्या गलती हो रहा है, ठीक है, उससे भी आपको सीखने मिलेगा। तो निकालना है क्या, पी, क्योंकि एच और बी मालूम है और पी मिसिंग है, ठीक है। तो पी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर और बी का स्क्वायर को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, है ना, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एच का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 × 13 169 माइनस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 है ना 144, ठीक है। तो 169 माइनस 144 इजिकल्स टू 25, ठीक है, ठीक है ना, इजिकल्स 25। लेकिन ये तो हमारा पी स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको पी निकालना है, ठीक है। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट में चढ़ जाएगा, तो √25 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। √25 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम इतना मिटा देते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, और इसको फिर यहाँ फ्रेश से लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। तो देखिए पी हमारा कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच, पी कितना है 5 है, डिवाइड बाई एच कितना है आपका 13 है, चलिए साइन थीटा निकल गया। अब हमारा कॉस थीटा निकालता है, ठीक है। लेकिन देखिए कॉस थीटा निकालने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा ही कॉस थीटा होता है, क्योंकि देखिए कॉस थीटा का उल्टा अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। अगर देखिए कॉस थीटा का उल्टा है ना, कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो देखिए सेक थीटा हमारा 13/12 दिया है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए बिना ही हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, बी बाई एच लगाए तब भी वही आएगा, है ना, और डायरेक्ट लिख दीजिए सेक थीटा 13/12, तो इसका उल्टा 12/13 है ना। और देखिए अगर आपको ऐसे वर्षा नहीं हो रहा तो चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। और देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है, बी बाई एच, तो बी कितना है जी
12 डिवाइड बाई एच कितना है 13, वही चीज़ है ना, हो गया, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इतना निकल गया। अब इसके अलावा और आपको कुछ उसके अलावा आपको बाद में निकालना है। तो देखिए cos थीटा निकल गया है ना। अब देखिए हम tan थीटा निकालते हैं ना, तो tan थीटा निकालते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इस सब पार्ट को भी नहीं, इसको रन देते हैं ना, ठीक है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b है ना, p/b। तो p आपका कितना है जी, देखिए तो 5 है, डिवाइड बाई b कितना है 12 है। तो देखिए sin थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया, और किसी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए सब निकल जाएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ ई वाला पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा निकालना है। तो देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है ना। तो कोसेक थीटा इजिकल्स टू इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है 5/13 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 13/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं निकालना, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है ना। अब निकाल के दिखा भी सकते, लेकिन एग्जाम मत दिखाए, क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला, ठीक है, ठीक है। उसका tan थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा ऐसा इस स्टेप के बाद ये सब लिखिएगा, ठीक है, इसे ऊपर मत लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ पे बोर्ड की जगह के वैसा वैसे लिख रहा है, ठीक है। तो tan थीटा क्या है 5/12, इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका आंसर आ गया, ठीक है। सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, तो देखिए अब y है ना, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद जो 6ठा नंबर से क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।